वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम लोग ने एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है पर एकदम सच है। हाँ, और काफी डरावनी भी है अगर देखा जाए तो। सही कहा। सोचिए कि फोन पर बस एक अनजान मैसेज आता है और देखते ही देखते हवा में 27 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। अहमदाबाद के घटलोडिया के एक 40 साल के आर्टिस्ट के साथ बिल्कुल यही हुआ है। एकदम। और आज हमारा मेन मकसद सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस दिमागी खेल को समझना है जो इन धोखेबाजों ने खेला। बिल्कुल, ताकि सब लोग सुरक्षित रह सके। तो आखिर ये खेल शुरू कहाँ से हुआ? ये लोग काम कैसे करते हैं? देखिए, ये घटना किसी लंबी चौड़ी टेक्निकल जादूगरी का नतीजा नहीं है। ये ना इंसानी दिमाग को हैक करने का एक सटीक तरीका है। कहानी शुरू होती है पिछले साल, यानी दिसंबर 2025 में। अच्छा, दिसंबर में। तो मतलब काफी वक्त से चल रहा था ये। हाँ, वक्त लगाया उन्होंने। शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक अनजान महिला से इस आर्टिस्ट की दोस्ती होती है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पैसों का कोई जिक्र नहीं था इसमें। सिर्फ दोस्ती और भरोसा बनाया जा रहा था पहले। सही पकड़ा। पहले भरोसा बनाया गया और फिर धीरे से बात एक मैसेजिंग ऐप पर आई। वहां अचानक भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया गया और एक जाली वेबसाइट का लिंक भेजा गया। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है कि एक 40 साल का इंसान जिसे दुनियादारी की समझ होनी चाहिए, वो अनजान लिंक पर पैसे क्यों लगाने लगेगा? पर शायद यहाँ वही लालच काम कर रहा था, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में थोड़ा सा खाना लगाया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल वही टेक्निक है। ठीक वैसे ही यहाँ पहले थोड़े पैसे लगवाए गए और थोड़ा मुनाफा निकलने भी दिया गया, जिससे उस मछली ने पूरा कांटा ही निकल लिया बिना किसी डर के। ये मछली और कांटे वाला उदाहरण तो यहाँ एकदम फिट बैठता है, क्योंकि धोखेबाज पहले उस नकली वेबसाइट पर ना बहुत ही थोड़े पैसे लगवाते हैं ताकि उनका पूरा विश्वास जीत लिया जाए। राइट। एकदम। और जब वो थोड़ा सा मुनाफा उन्हें निकालने देते हैं तो दिमाग में एक लालच पैदा होता है। शिकार को लगता है कि उस वेबसाइट पर पूरा कंट्रोल उसका ही है, जबकि असलियत में बैकएंड पूरी तरह वो स्कैमर्स चला रहे होते हैं। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब एक बार विश्वास जीत लिया गया तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये 27 लाख तक की बात आई कैसे आखिर? और बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नकली गाइड की एंट्री करवाई कहानी में। ओह, एक नया किरदार आ गया बीच में। हाँ, और इस नकली गाइड ने आगे का रास्ता बताने का नाटक किया छत पर। फिर 6 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के बीच उसी लालच में आकर उन्होंने अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करवाने शुरू किए। और ये कुल मिलाकर 27 लाख रुपए थे जो जमा करवा दिए गए। बाप रे। पर उन्हें शक नहीं हुआ बीच में? नहीं, क्योंकि उस नकली वेबसाइट पर अमीर बनने का झूठा मुनाफा उन्हें लगातार दिखता रहा अपनी स्क्रीन पर। उन्हें लगा उनके पैसे सच में बढ़ रहे हैं। तो असलियत का पता तो तब चला होगा जब आखिर में उन्होंने वो मुनाफा वापस निकालने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, जब असलियत में पैसे निकालने की बारी आई तो स्क्रीन पर अचानक एक एरर आ गया और उन्होंने विड्रॉ के लिए और चार्जेस मांगना शुरू कर दिए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। और तब तक काफी देर हो चुकी थी और आखिर में उन्हें साइबर क्राइम पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। ये पूरी कहानी ना सच में दिमाग को हिला देने वाली है और इससे एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। हाँ, बताएं क्या सवाल है? क्वेश्चन: स्कैमर्स इंटरनेट पर इतनी आसानी से लोगों का भरोसा कैसे जीत लेते हैं? आंसर: भरोसा जीतने का सबसे बड़ा हथियार है शुरुआती छोटा मुनाफा। जब शिकार को शुरू में थोड़े पैसे वापस मिल जाते हैं और उनकी स्क्रीन पर उनका पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, तो उन्हें लगता है कि सिस्टम असली है। ये उनके लालच का उठाया गया फायदा है, बस। एकदम सही बात है। स्क्रीन पर बढ़ते नंबर्स को सच मान लेना ही सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, इस गहरी चर्चा के बाद ना मैं एक सोचने पर मजबूर करने वाला आसान सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर इंटरनेट पर कोई अनजान इंसान आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए, तो क्या हमें उन मोबाइल स्क्रीन के नकली नंबर्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? ये सवाल सबको अपने आप से पूछना जरूरी है। बिल्कुल। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।